सोलर प्लेटें इस्तेमाल करने वाले हो जाएं होशियार, क्योंकि उनके गिर्द हुकूमत की जानिब से घेरा होगा अब तंग। खतरे की घंटी बज गई है। किस तरह से इनके ऊपर टैक्स इनसे वसूल किया जाएगा? घर घर में लगी प्लेटें, मुख्तलिफ दफातर में, फैक्ट्रियों में लगी प्लेटों पे किस तरह से टैक्स वसूल होगा? और जो प्लेटें आज से गुज़िश्ता सालों में लगाई गई हैं, सब का टैक्स कैसे वसूल होगा? इस हवाले से भी हुकूमत ने पूरी जो तैयारियां हैं वो कर ली हैं। बाकायदा तौर पर वक्फा की मुतसिब के अहकामात भी जारी हो चुके हुए हैं। किस तरह जो बिजली की तरसील कार कंपनी हैं, इन लोगों से, उन सार्फिन से जो सोलर मीटर इस्तेमाल कर रहे हैं, सोलर प्लेटों के ज़रिए जो नेट मीटरिंग के ज़रिए बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, वो किस तरह से ये टैक्स देंगे, किस सारिफ पे कितना टैक्स आयद होगा? इन तमाम चीज़ों के हवाले से हमारे साथ, इन तमाम सवालात के हवाले से हमारे साथ इस वक्त साबिक टैक्स बार, मुल्तान टैक्स बार के जनरल सेक्रेटरी इमरान गाजी, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया और आप इस पे गहरी नज़र भी रखे हुए हैं। हमने देखा कि मुख्तलिफ फोरम्स पर जो है आप बता भी रहे हैं, लोगों को इन्फॉर्म भी कर रहे हैं। क्या समझते हैं, मेरे घर में जो लगा जो सोलर प्लेटें हैं और 2 साल से लगी हुई हैं, मैं कैसे ये टैक्स दूंगा? और ये किस तरह से अब अचानक हुकूमत को ख्याल आ गया है? जी, बहुत शुक्रिया माहिर इमरान साहब रे, आपने अवामी मसला उजागर किया है और हम भी यही मसला चाह रहे हैं जी कि जो हमारी हुकूमत है और हमारी जो कंज्यूमर्स हैं उनकी आवाज़ पहुँचे। जो बेसिकली गलती है वो एफबीआर की है और जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ है उनकी है कि उन्होंने उनकी नाअहली है कि उन्होंने 5 साल से टैक्स वसूल नहीं किया। और आज एकदम जब एक कराची में एक इलेक्ट्रिक सप्लाई का कंज्यूमर था, उसने शिकायत की जी कि वफाकी टैक्स मुहतसिब को कि जी कि हमसे के इलेक्ट्रिक कंपनी जो है लार्ज टैक्स पेयर ऑफिस है कराची का, उसके मातहत ये आती है और वो हमसे जो बिजली के ऊपर टैक्स वो वसूल कर रही है जो कि बाकी 11 पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्ट्रिक कंपनीज़ हैं वो वसूल नहीं कर रही। इसकी मैं मिसाल दूंगा कि सोलर की सिस्टम 3 तरह का होता है, एक ऑफ नेट होता है, एक ऑन नेट होता है और एक हाइब्रिड होता है। तो जो ऑफ नेट है उसमें बिजली सारा खुद बनाता है, खुद ही इस्तेमाल करता है, वापडा को नहीं देता। जो हाइब्रिड होता है उसमें सारा वापडा से बिजली लेता है और सबसे पहले तो उसका अपना सोलर उसको खुद बिजली देगा, फिर उसके साथ वापडा से वो बिजली ले रहा होता है और जो बिजली उसकी जो सारफ की अपनी फालतू जनरेट हो रही है वो वापडा को जा रही होती है। लेकिन जो ऑन नेट मीटर है इसमें 2 कनेक्शन होते हैं मीटर के अंदर। 2 तारें आती हैं, एक तार सारफ के घर में जो वापडा की है, जैसे पुरानी सिस्टम हर घर में सोलर के बगैर है वैसा सिस्टम होता है, और दूसरा सिस्टम ऐसा होता है कि जी कि जो बिजली वो प्रोड्यूस कर रहा है, जनरेट कर रहा है, वो वापडा के लाइन में चली जाती है और वापडा के पास वो यूनिट आपस में जमा नफ़ी हो रहे होते हैं। ये बताएं कि ये तीनों में से कौन सा जो सारिफ है वो टैक्स देगा? बेसिकली रहा मामला आता है जी कि कानून का। कानून सेल टैक्स एक्ट है जो हमारा 1990 का, फिर इनकम टैक्स का जो कानून है उसमें 235 की प्रोविजन है, 153 की प्रोविजन है। उसमें क्लियर लिखा हुआ है जी कि सेल टैक्स के अंदर तो बड़ा साफ लिखा हुआ है कि जो शख्स कोई चीज़ बेचेगा और बदले में कोई चीज़ खरीदेगा तो दोनों इन्वाइसों पर सेल टैक्स चार्ज होगा। अब होता है ऐसा कि जो घरेलू सार्फिन है उन्होंने बिजली वापडा को बेची भी है और उसे ख़रीदी भी है। अब बिलिंग जो हो रही थी वापडा की वो नेपरा के रूल के मुताबिक हो रही थी। नेपरा का रूल है 2015 का, वो कहता है कि जी के जो नेट होगा, जितनी वापडा ने सारफ को बिजली बेची है और जितने यूनिट्स वापडा ने सारफ से ख़रीदे हैं उनको आपस में जमा नफ़ी कर कर जो डिफरेंस होगा, जो फ़र्क होगा, उस फ़र्क के ऊपर बिल बनेगा। अगर सारफ ने ज़्यादा बिजली जनरेट किया तो ज़ीरो हो जाएगा, सेल टैक्स भी 18% ज़ीरो उसको लग के आ जाएगा। और अगर सारफ ने बिजली कम जनरेट की है और इस्तेमाल ज़्यादा की है तो जो फ़र्क होगा जनरेट करके जो माइनस होगा उस पर उसको जो बिल बनेगा उसका उसने 18% दिया है। ये 11 कंपनियां जो थी इलेक्ट्रिक कंपनियां पाकिस्तान की वो ऐसे ही करती रही हैं। और जो कराची की थी 12वीं कंपनी, उसने 2020 में एफबीआर से क्लैरिफिकेशन ली थी। एफबीआर ने कहा नहीं, हमारा कानून ऐसा नहीं है। नेपरा के रूल के मुताबिक बिलिंग बेशक आपने ऐसे करनी है, लेकिन कानून के मुताबिक आप उस जो जो कंज्यूमर है जितनी बिजली कंज्यूम कर रहा है वापडा से ले रहा है उसके टोटल के ऊपर बगैर उसकी जो उसने जनरेट की है उसका नेट इफेक्ट दिए बगैर आपने टोटल जो बिजली उसने ली है उस पर 18% सेल टैक्स चार्ज करना है। और इसी तरह अब ये बिजली तरसील कार कंपनियां किस तरह से, जब से ये नेट मीटरिंग हुई हुई है, तो किन कैसे वसूल करेंगे सारिफ से? और 18% से तो
तो ये क्या तरीकाकार होगा? बिजली के जो बिल भरने आवाम के लिए बड़े परेशान हैं और आवाम इस महंगाई के दौर में नहीं भर रही, तो ये सेल टैक्स अगर बढ़ गया तो क्या होगा? जी, सेल टैक्स भरा नहीं है, सेल टैक्स उतना ही है, एफबीआई ने वसूल नहीं किया। और ये मैंने आपको बताया कि के इलेक्ट्रिक कंपनी का कंज्यूमर था जो नवंबर के महीने में वफाकी टैक्स मुहतसिब के पास गया और इस ग्राउंड पे गया जी कि मेरे साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। आर्टिकल 25 जो कॉन्स्टिट्यूशन 1973 जिसका हमारा आइन है उसके मुताबिक हर शख्स इक्वल है, पाकिस्तान का हर शहरी इक्वल है। लेकिन अगर मेरे से टैक्स लिया जा रहा है तो बाकी सूबों से या बाकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में नहीं लिया जा रहा, तो वो फ़र्क ख़त्म किया जाए। अब वो फ़र्क ख़त्म करने के लिए उसने कहा जी कि हमें भी माफ़ किया जाए। लेकिन वफाकी टैक्स मुहतसिब ने जब चेक किया तो उनको ये हकीकत सामने आई कि कराची का जो लास्ट टैक्स पेयर ऑफिस है वो तो बिल्कुल ठीक टैक्स चार्ज कर रहा है। जो के इलेक्ट्रिक है वो भी ठीक टैक्स चार्ज कर रही है, लेकिन जो बाकी 11 डिस्कोज हैं वो नाकाम रहे हैं और जो रीजनल टैक्स ऑफिस है वो नाकाम रहे हैं। अब एफबीआर का कानून जो है वो सबका 5 सालों का टैक्स वसूल करने का अख्तियार देता है। मैं अब टैक्स का वकील हूँ, इसके जो एफबीआर की जो अप्रोच है वो जो तरीक़ेकार है जो वो उनके पास राइट है वो ऐसे है कि वो कि जो इलेक्ट्रिक कंपनीज़ हैं उनका ऑडिट करेंगे। नेपरा की वेबसाइट पर जितनी बिजली बेची गई है, जितनी बिजली कंज्यूमर ने सारिफ ने वापडा को दी है और वापडा से ली है, वो नेपरा की वेबसाइट पर मौजूद है, हर साल का रिकॉर्ड मौजूद है। तात अंदाजे के मुताबिक कितना बन सकता है और अभी कुछ फिगर भी एक साल के सामने आए हैं? जी, सिर्फ 2024 का जो फिगर आया है वो 9.37 अरब आया है। इसमें सेल टैक्स भी है, इनकम टैक्स भी है। और अगर 9.37 अरब तो एक कैलकुलेशन हो गई है जो कि 2024 एफबीआर ये जो 11 डिस्कोज हैं इनको चार्ज करेगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं, और चार्ज करके इनसे वसूल करेगा। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ अपने मुनाफों में से अपने फंड से तो देने नहीं लगे, ये बेसिकली अब सारफ को चार्ज करेंगे। सारिफ सोलर्स जो सार्फिन हैं उन पर अब तलवार जो है वो उनके गले में वो जो लटकी हुई है और उनके लिए ख़तरा बनी हुई है, क्या हुकूमत इस टैक्स को माफ़ कर सकती है? जी, माफ़ करने का बिल्कुल अख्तियार है हुकूमत के पास, लेकिन अगर माफ़ करेंगे तो फिर 5 सालों से जो कराची वालों से उन्होंने टैक्स लिया है वो उनको वापस करना पड़ेगा। माफ़ करना ऐसा नहीं है कि उनके पास अख्तियार नहीं है, ये कानून साज़ असम्बली के पास अख्तियार होता है हमेशा से, लेकिन ऐसा नहीं होगा। और आगे ये जो अब मसला है अभी लोगों को इसकी आगाही नहीं है, लेकिन जब उनके सार्फिन के बिलों पर जो ये बोझ सेल टैक्स का 5 सालों का लग के आएगा वो बहुत बड़ा मसला होगा उस वक्त। बिल्कुल बहुत बड़ा मसला होगा यकीनन। सोलर सार्फिन ने ये सोच कर ये सोलर प्लेटें लगाई थी कि उनको अब जो है वो इतनी महंगी बिजली से उनका छुटकारा होगा, लेकिन जितनी भी बिजली उन्होंने तहसीलकार कंपनियों से जो उनको देकर उनसे दोबारा ख़रीदी है, उनसे दोबारा यूज़ की है, उन तमाम पर 18% टैक्स देना होगा। और पिछले 5 सालों में जिन जिन सार्फिन ने सोलर प्लेटें लगाई हैं और यूज़ की है बिजली, उन तमाम को टैक्स देना होगा। और इस पर अब सोलर जो सार्फिन हैं वो भी परेशान दिखाई दे रहे हैं।